मधुपुर नगर निकाय चुनाव की बिगुल बज चुके हैं। प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है, चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं और अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर वोट मांगने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। कई वार्डों में नए प्रत्याशी ने नामांकन किया है, कई वार्डों में पुराने प्रत्याशी भी हैं। कुल सभी वार्डों में मिलाकर 129 प्रत्याशी कुल चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में मैं अभी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 23, जो शहर का सबसे आखिरी वार्ड है और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ जो रिजर्व सीट है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट में तमाम प्रत्याशी आदिवासी हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे मतदाताओं से कि क्या स्थिति है। पहले जो यहाँ के वार्ड पार्षद थे उन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ बाकी रह गए हैं, किस मूड में है इस बार मतदाता, क्या चाहते हैं, क्या आने वाले दिनों में बदलाव होगी कि वही प्रत्याशी पुनः मैदान में चुनावी मैदान जीत पाएंगे, या मतदाता के मन में क्या चल रहा है, कितना विकास हुआ है और कितना विकास होना चाहिए। क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सरकार, झारखंड सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान आदिवासियों के लिए ही केंद्रित है। ऐसे में अभी भी मूलभूत सुविधाएं जो है आदिवासियों के लिए वो पूरी दिखाई नहीं पड़ती है। जहां हम इंदिरा आवास की बात करें, आवास योजना की बात करें, तो इस शहरी क्षेत्र में आज भी जिस ढंग से आवास योजना पहुंचनी चाहिए थी, वो नगर पार्षद के द्वारा आवास योजना आदिवासियों को नहीं मिल पाया है। चाहे ये तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाए या फिर जो उनके पार्षद थे उन्होंने ढंग से इनकी बातों को नगर पार्षद तक नहीं रख पाए। बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से आज भी ये वंचित है। अब तो चुनाव सर पे आ चुका है, फिर से प्रत्याशी वोट मांगने गांव में आएंगे। ऐसे में क्या इनके मन में चल रहा है ये बताइए। कि क्या नाम है आपका? हाँ, परमानंद। क्या इस बार क्या लगता है आपके जो गांव में कुछ विकास हुआ है? नहीं, मेरा तो सर नहीं हुआ है। ये रोड बना है तो नाली ये तो वो गिट्टी गिरा हुआ है। हम लोग का विकास कॉलोनी भी नहीं हुआ। जिसका घर है आवास नहीं मिला, नहीं मिला। जिसका है उसका वही तो बोल रहा है, जिसका माथा में तेल उसका हो रहा है एक डबल। लेकिन जो गरीब है, गरीब के लिए कोई तो आपके जो पार्षद थे आपकी बातों को सुने नहीं? हम तो बहुत दिन देखता है, साहब लोग भी आता है, फोटो करके ले गया, नहीं हो रहा। तो क्या बोला? फिर चुनाव है तो क्या लगेगा, इस पर बदलाव होगा, वही तो होगा परिवर्तन। हाँ, फिर से नए लोग कुछ नहीं। हाँ, जो लोग आपके क्षेत्र का विकास करेंगे वैसे लोग को चुनेंगे। हाँ, बस वही बात है। जो पुराने लोग थे उनसे भरोसा उठ गया। 10 साल 15 साल रहा, हाँ, कोई भरोसा नहीं। तो नया को चुना होगा, जो खड़ा होगा, जो जीतेगा वो क्या करेगा, वो 5 साल देखेगा। ये जो पुराने पार्षद थे उनसे भरोसा उठ गया, इनको जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इनका कहना है। लेकिन क्या नाम है? मेरा लालजी मुर्मू। लालजी मुर्मू जी, बताइए क्या आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? कहाँ कुछ हुआ है, कुछ देवे नहीं करता है। कुछ नहीं। आवास? कुछ नहीं। आवास योजना नहीं आया है? नहीं। बिजली, पानी? नहीं। सड़क तो बना है? सड़क तो बना है। सड़क बनी और उसके बाद कुछ नहीं। अब ऐसे में क्या करेंगे? फिर चुनाव आ गया, फिर बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आएंगे। क्या करेंगे? किसको चुनेंगे? अब मैंने जैसे हम लोग बोलते हैं, आप जैसे वो लोग को तो देखेंगे, इतना साल से हुआ कुछ नहीं होता है, तो आप देखेंगे हम लोग मैंने तो बदलाव कर। देखिए बदलाव, ये जो आवाज निकल रही है बदलाव की आवाज है। इनका कहना है कि विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। आवास योजना जिस ढंग से धरातल पे उतरनी चाहिए वो धरातल पे नहीं। वार्ड 23 में अभी जब हम अंदर की ओर प्रवेश किए तो देख सकते हैं एक नाली यहाँ पे बना है नगर पार्षद क्षेत्र से, लेकिन नालियों और गंदगी की जो हालत है, लगता नहीं है कि कभी नगर पार्षद के लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे सफाई को लेकर। जिस तरह से गंदगी दिखाई पड़ रहा है और इसी गंदगी के बीच लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे में मैं इसको लेकर भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? क्या जो नाली बना है कभी नगर पालिका के लोग नहीं आए साफ कराने? ना आता है, लेकिन सही से साफ नहीं आता है। कितना दिन में? वो भी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। हाँ, 6 महीना भी आता है। 6 महीना भी आता है। हाँ, लेकिन ढंग से सफाई नहीं ना। अच्छा, क्या लगता है कि जो आपके पहले जो पार्षद थे वो क्या काम किए?
पैसा तो ये पहले वाला कुछ किया काम, पहले वाला कुछ काम कर लो, पैसा काम कर लो कुछ नहीं। हाँ, काम किया था, वही कभी कभी जाता है तो बुलाता है तब आता है। वो बुलावे तो है। हाँ, तो ये बात बहुत लोग वोट मांग रहे हैं, सब मांगने के लिए आएगा, बहुत लोग आएंगे, तो क्या करेंगे इस बार? इस बार जो हम लोग का मर्जी है उसकी पे इस बार मर्जी कुछ। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मणिंदर मुर्मू। क्या लगता है इस बार क्या होगा? तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? विकास- आवास मिला आपको? आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिला? नहीं मिला। आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे, नहीं मिला। नहीं मिला। तब अब क्या करेंगे? इस बार क्या करेंगे तो बदलेंगे क्या इस बार? हाँ? अब देखते हैं बदलने तो हम मन है, लेकिन क्या होता है अभी। क्या लगता है? वही बात आवास मिला आपको? आवाज में नहीं मिला। तब इस बार क्या होगा? आप में 2 साल तो आए तो किसको में देना है ना देना। देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दुखी है अंदर से, काम को लेकर, साफ सफाई को लेकर अंदर से दुखी हैं। क्योंकि ये ट्राइबल है, ये आदिवासी हैं, और जब सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि वह आदिवासी शहरी क्षेत्र में भी किस ढंग से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये देखने वाली चीज है। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या लगता है काम हुआ है कुछ? ना कुछ नाली कचरा बेकारी हो रहा है, अच्छा मतलब लग रहा है। कुछ नहीं हुआ। कहाँ कुछ हुआ? पार्षद आपका आके देखता नहीं था कभी? अरे परसों से आप लोग बोलते थे कुछ नहीं कर रहा, बोलते बोलते थक गए। थक गया तो वो सब करता है। बोले बोले कुछ पैसा दीजिए, हम लोग ये खाए। बोले क्या वो नाम है आपका? क्या लगता है काम हुआ? कहाँ हुआ है? काम तो नहीं हुआ है। आता है देखने के लिए, बोलाएंगे तब सब सब करेंगे, और तो नहीं। वो नगर पुलिस से आएगा, आप बोलेंगे तब अपने से ना आता है। बात बोलेंगे यहाँ 2 चवल होना चाहिए, लेकिन 1 चवल सबल नहीं हो रहा है। तो देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि जो पेयजल की व्यवस्था है, एक चापाकल है, और एक चापाकल बहुत बड़ी आबादी के बीच में एक ही चापाकल है, उसी से लोग पानी पी रहे हैं और काफी दुश्वारी और कठिनाई हो रही है। नालियां की जो हालत है वो भी बिल्कुल गंदा है, और जो साफ सफाई होना चाहिए था, जो आवास जिस ढंग से इनको मिलना चाहिए था, जो इनका हक बनता है, वो आवास भी इनको ढंग से नहीं मिला। ऐसे में हम कैसे आदिवासी उत्थान की बात करेंगे, कैसे आदिवासियों के उत्थान की बात और उनको आगे बढ़ाने की बात करेंगे? कहीं न कहीं ये सिर्फ खाना पूर्ति और कागजी दिखाई पड़ता है। इन जनप्रतिनिधियों को, जो लोग चुनावी मैदान में होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब जनता के सरोकार की बात करते हैं, ऐसे में वार्ड 23 का ये हालत देखकर नहीं लगता है कि इन 25 वर्षों में झारखंड 25 वर्ष का झारखंड बन चुका है, और इस 25 वर्षों में आज भी शहरी क्षेत्र के आदिवासी उसी ढंग से जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे 25 वर्ष पहले गुजारा करते थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और चुनौतियां देता है वैसे जनप्रतिनिधि को, जो सिर्फ धोखे, बहलावे और फुसलावे में इनका मत तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में इनके विकास की जब बात होती है तो कहीं न कहीं वो पीछे हट जाते हैं। महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, हम जानेंगे कि कितना विकास हुआ है इस वार्ड का। चूंकि ये अंतिम वार्ड है शहर से जुड़ा हुआ, और इस वार्ड में जिस ढंग से मूलभूत सुविधाएं की बात हम कर रहे हैं, जिनको आवास मिलना चाहिए था, बिजली और पानी, जिस ढंग से सड़कें तो बनी हैं, पर उसके बाद जो और सुविधाएं मिलनी चाहिए नगर पार्षद से, वार्ड पार्षद के द्वारा, वो नहीं मिला है। चलिए, महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारे नाम बुढ़िया। तो वार्ड में जो वार्ड कमिश्नर है, लो विकास कर लो कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है। तो बोलने ने तो लोग 5 साल में कुछ नहीं दिले, कुछ नहीं। तो फिर चुनाव आ गए, वोट मांगने, तो की करबे? देगा तब नहीं वोट देगा। कुछ नहीं मिला तो कहाँ से देगा? कुछ नहीं। जो कुछ नहीं किया उसको फिर वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। नहीं। देखिए, ये महिलाएं हैं, दिल की आवाज इनकी सुनिए।
और यही मतदाताओं के वोट की ताकत है। अपने वोट की ताकत से वो प्रत्याशी का चयन करते हैं, प्रत्याशी को चुनते हैं, पार्षद बनाते हैं और फिर पार्षद को बदल भी देते हैं। यही वोट की ताकत है। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी, क्या बताइए कि वार्ड 23 विकास हुआ है? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। जिसका भी कॉलोनी नहीं है, अब तो मतलब कि उसको कॉलोनी भी नहीं मिला है। वो नली उली नहीं बना है ढंग से, पानी नहीं है, तालाब वाला मतलब कि साफ सुथरा कुछ नहीं हुआ है। कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं देता है। आप लोग कहते थे इस बात को लेकर वार्ड पार्षद को? हाँ, मतलब हम लोग कहते थे, कहाँ कोई मतलब कि ये करता था, सुनता था। नहीं। तो देख सकते हैं, आखिर एक ही आवाज निकल रही कि इनके क्षेत्र का जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। 5 साल का समय था वार्ड पार्षद के पास। उन 5 सालों में उन्होंने जिस ढंग से विकास करना था वो नहीं किए हैं। अब तो समय बताएगा आने वाले समय में कि क्या पुनः उनको मतदाता अपनी ताकत देकर जिंदा रखते हैं या फिर बदलाव की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। ये तो अब समय 23 तारीख तय करेगा। लेकिन मतदाताओं से न्यूज लाइन की खास अपील कि 23 तारीख को मतदान अवश्य करें, घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाएं और नगर पार्षद में मजबूत सरकार नगर पार्षद की बनाएं। मजबूत सरकार तभी बनेगा जब आप मतदान करेंगे। मतदान अवश्य करें। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।